हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। मतलब सॉफ्टवेयर क्या होता है और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। इस पूरे वीडियो में हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न सीरीज में। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सबों तक हमारा ये वीडियो पहुंचता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम used to operate computers and execute a specific task. Every single task that a user intends to perform is regulated by software. The software actually is the opposite of hardware. In software, there is a set of data, programs and information that you need inside your computer in order to operate your computer efficiently and perform the specific tasks that you are looking for. It directs all the peripheral devices on the computer system what to do and how to perform a task. Without software, a user cannot perform any task on a computer. मतलब इसको अगर हम हिंदी में समझे, सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा या प्रोग्रामों का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर चलाने और विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया जाता है। हर एक कार्य जो उपयोगकर्ता यानी कि जो यूज करता है और करने का इरादा रखता है, सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर द्वारा उसे काम को किया जाता है। सॉफ्टवेयर वास्तव में हार्डवेयर के विपरीत है। सॉफ्टवेयर में डेटा, प्रोग्राम और जानकारी का एक सेट होता है जिसकी आपको अपने कंप्यूटर को कुशलतापूर्वक संचालित करने और आपके द्वारा खोजे जा रहे विशिष्ट कार्यों को करने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर सिस्टम पर सभी परिधीय उपकरणों को निर्देशित करता है, क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर के बिना उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर हम आसान भाषा में समझे तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम और डेटा का सेट है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर को चलाने के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हम यूज करते हैं। बिना सॉफ्टवेयर का हम कोई भी कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। वैसा कोई भी मशीन जो कंप्यूटर संबंधित है उसे हम बिना सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके आगे है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जनरली दो प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो दोनों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। The system software is a program of designed to run a computer's hardware and application and manage its resources such as its memory, processor and devices. It also provides a platform for running application software, and system software is typically bundled with a computer's operating system. Operating systems are the most important types of system software. And operating software is a software that controls how your hardware works, which means it manages the computer's memory, processor, and also a software and hardware. System software is a software designed to provide a platform for other software. Example of system software include operating software like Mac OS, Mac operating software, Linux operating software,
एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सेट्रा। अगर इसी चीज़ को हम हिंदी में समझे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन को चलाने और इसके संसाधनों के उपयोग करने में हम यूज करते हैं। इसका डिजाइन मेमोरी, प्रोसेसर और उपकरणों से संबंधित कार्य को करने के लिए किया गया है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर को आमतौर पर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बंडल किया जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ मिलाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। आमतौर पर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यह एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कार्यों को नियंत्रित करता है, आपके हार्डवेयर को कैसे काम करना है, क्या काम करना है उसे निर्देशित करता है, जिसका अर्थ है कि यह कंप्यूटर की मेमोरी, प्रक्रियाओं और इसके सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को प्रबंधन करता है, यानी कि मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है, यानी कि अगर हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करना होगा तो उसके लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का जरूरत है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में जैसे यहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, लाइनक्स, एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट आदि शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए कैपेबल ऑफ डीलिंग विद यूजर इनपुट्स एंड हेल्प्स द यूजर टू कंप्लीट द टास्क। It resides above system software. Application software programs are generally designed and developed to help with a wide range of tasks. The term application software refers to software that performs a specific function for a user. When a user interacts directly with a piece of software, it is called application software. The sole purpose of application software is to assist the user in doing a specific task. Application software it helps the user in completing a specific task, manage and manipulates data, allow user to efficiently organize information. कहने का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता इनपुट से निपटने में सक्षम है और उपयोगकर्ता को कार्य पूरा करने में मदद करता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आमतौर पर कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मदद करने के लिए डिजाइन और विकसित किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट कार्य प्रदान करता है। जब कोई उपयोगकर्ता किसी सॉफ्टवेयर के साथ सीधे इंटरैक्ट करता है तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एकमात्र उद्देश्य विशिष्ट कार्यों को करने में उपयोगकर्ता की सहायता करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने में मदद करता है, डेटा का प्रबंधन और हेरफेर करता है, उपयोगकर्ता को जानकारी प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। तो इसे अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर कार्य करता है, यूजर को किसी भी कार्य को करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जैसे अगर किसी यूजर को अगर एक्सेल में कुछ काम करना होगा तो उसे एक्सेल का एप्लीकेशन जरूरी है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन रहना जरूरी है। अगर किसी फोन में अगर आपको फेसबुक यूज करना है तो फेसबुक का एप्लीकेशन रहना जरूरी है। तो यानी कि कहने का मतलब कि यूजर के किसी भी कार्य को करने के लिए हम यूजर के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का रहना जरूरी होता है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं करता है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। तो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए आता है, iOS फ़ोन के लिए आता है, आपके नोटबुक के लिए आता है, लैपटॉप के लिए आता है, लाइनक्स आता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आता है, जंगल आता है।
बहुत सारे आपके एग्जाम्पल है। ये बेसिक जो भी आपको अभी आप जो देख रहे होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। बहुत सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया गया, जैसे जीमेल का है, मेल का है, आपका गूगल ड्राइव आता है, फिर आपका गूगल क्रोम आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, स्काइप आता है, म्यूजिक के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन आता है। तो आप कोई भी ऐसा कार्य को करने के लिए कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में या स्मार्टफोन किसी भी चीज़ में करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर का ज़रूरी पड़ता है। बिना सॉफ्टवेयर के आप कोई भी कार्य आप काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सॉफ्टवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में। अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो आप हम कमेंट कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।